बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 सितंबर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिले और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत और जो है पीटीआई ने भरपूर जो है वो कानूनी चाराजोई का फैसला किया। और इवन के पंजाब हुकूमत ने तो आर्टिकल 6 के लिए करारदार भी जो है वो पार्लियामेंट से पास करवा ली है। पंजाब की जो सूबाई असम्बली उससे पास करवा ली है। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर से इमरान खान साहब ने भरपूर जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जितने भी उनके अरकान हैं, उसके अलावा ज़िले सदूर को तमाम तक को जो है उन्होंने भरपूर कहा है कि जी आप तैयारियां शुरू करें, मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। इसको लेकर जो है जो हमारी वफाकी हुकूमत है और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक सुबह बयान दागा है और बड़े शदीद अल्फाज में इमरान खान साहब को धमकी दी और तकरीबन 30,000 जो पुलिस ऑफिसर हैं और मुख्तलिफ जो फोर्सेस के जवान हैं उनको उन्होंने इस्लामाबाद में बुला लिया है और चारों तरफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। और यहाँ तक का प्लान बनाया जा रहा है कि जी ड्रोन के ज़रिए जो है वो आंसू गैस के शेल जो है वो आवाम के ऊपर मारे जाएंगे। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि जी मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यूएन के दौरे के ऊपर हैं और वो वहाँ हर उस डेलीगेशन से मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले 4, 5, 6 सालों में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें फ्रांस के सदर हों, उसमें डोनाल्ड लू हों, आपके सामने तस्वीरें भी चलाएंगे और वीडियोस भी चलाएंगे। और शेख रशीद साहब ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है ये चाहते हैं कि ये आर्मी चीफ की जो तैनाती है ये लोग करें। इमरान खान साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि ये हमारी रेड लाइन है और ये किसी सूरत नहीं हो सकता। चोर रास्ते से आई हुई हुकूमत है, 22 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, आवाम एक दूसरी साइड के ऊपर खड़ी है और ये किस तरह जो है इतने बड़े अदारे की तैनाती कर सकते हैं। उन्होंने एक ऑफ़र भी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा की जो है वो कुछ दिन के लिए डेफर की जा सकती है और जब नई हुकूमत आ जाए इलेक्शंस के बाद तो उसके बाद जो मर्जी आए हुकूमत वो आके आर्मी चीफ की तैनाती करे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए। पहले तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की और फिर उनके वज़रा के बयानात पढ़े हैं कि जी नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने जा रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। तो वहाँ से जो उन्हें कुछ खबरें आई हैं, इमरान रियाज खान साहब ने अपने ब्लॉग में भी इस खबर को कहा है कि जी जनरल बाजवा साहब को किसी सूरत जो है एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मरीम नवाज़ हों, शाहिद खान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, इन लोगों के बयान जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जी इन्होंने साफ साफ कहा कि जी जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। ये ना तो पाकिस्तान के मुफाद में होगा और ना ही हमारे अदारे के मुफाद में जा सकता है। तो ये फिर किसके ऊपर जो है ये लोग अब जो है नवाज शरीफ साहब से जो है मशवरे करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके ऊपर खैर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है और पंजाब हुकूमत ने तो इसके ऊपर जो है सूबाई असम्बली से करारदार भी पास करवा ली। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 लगाने की जो है उन्होंने करारदार पास करवा ली है और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ये खबर जो है बड़े वसूख ज़राए की खबर आई है और इसके ऊपर खैर इरफान हाशमी साहब ने भी बात की और उन्होंने इसका दावा किया है कि जी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पीटीआई है उन्होंने कहा है कि जी हम जो तरीके इंसाफ के कारकुनान को हरासा करने के लिए जो गुमनाम नंबरों से कॉलें की जा रही हैं, हम इस मामले को लेकर अदालत जा रहे हैं। इमरान खान साहब का बयान भी है जो उन्होंने चकवाल जलसे में कहा कि अगर आपको कोई कॉल करके धमकियां देता है तो आप भी उसको उसी ज़बान में उससे आगे से बात करें और डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो एक नरम इनकलाब है और ये एक इसी तरह जो है बात बन जाए, आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर ना आए। लेकिन अभी तक जो है वो ढिठाई जो है दिखाई जा रही है ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इनका सिर्फ एक मकसद है कि हमारी सियासत बचनी चाहिए, हमारा माल बचना चाहिए,
हमारे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इन लोगों को आवाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रात को 2 बजे जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई, ₹1.50 जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई। पूरी दुनिया में इस टाइम जो है ऑयल की आप देख लें, रेट्स देख लें, और पाम ऑयल के जो रेट्स हैं वो क्रैश कर चुकी हैं मार्केटें। जो ऑयल है वो तकरीबन इस टाइम 90 से कभी $90 पर आ जाता है, कभी 85-86 पर आ जाता है। तो ये इस टाइम जो है सिचुएशन है। तो इधर जो है कम करने की बजाय रात को 2 बजे जो है तकरीबन ₹1.50 पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई, और इस हुकूमत ने तकरीबन 2 दिन पहले जो है वो 8 पैसे जो है पेट्रोल की प्राइस कम करके बड़ा मीडिया के ऊपर चलाया, ये पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई। और रात को जो 2 बजे की वो सारा जो एक कॉर्पोरेट मीडिया है और जो सारा पैसे और इश्तहारातों पर चलता है, वो सारे जो है कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं और किसी ने कोई ख़बर नहीं दी। अब जो है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चला देते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पहले आप ये तस्वीर देखें जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है अमेरिकन डेलीगेशन से मिले, जिसमें ये डोनाल्ड लू भी बैठे हुए हैं। इस बंदे के खिलाफ जो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने बाकायदा एक जो है वो मरासला जारी किया और कहा कि डोनाल्ड लू के जो अल्फाज हैं और जिस तरह उन्होंने डिक्टेट किया पाकिस्तान को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके ऊपर मरासला दिया गया बाकायदा। और पाकिस्तान में जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसी बंदे का नाम लेकर जो है इमरान खान साहब ने एक पूरा जो है बयानिया जो कि सच की बुनियाद पर बना है कहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बड़े हंस के और खुशगपियाँ लगा रहे हैं। फिर दूसरी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, ये एमल मैक्रोन है जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जो है शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और वो बड़े हंस के मिल रहे हैं। साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान चल रहा है 2018 का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे जब ये तरीके लबैक वाले निकले थे इमरान खान साहब के दौर में, 2018 की बात है, और बड़ा जो है पाकिस्तान में हंगामा बर्पा किया गया था और कहा था कि जी ये जो यूरोपीय यूनियन का सफ़ीर है इसको निकालें, इसको वतन वापस भेजें इसके, और ये यहाँ नहीं रह सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि जी अब जो है ये इनका जो जाना है ये ठहर गया है, यूरोपीय यूनियन को कड़ा जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है जल्दी के ऊपर तेल छिड़का था और बड़ी कोशिश की थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये एमल मैक्रोन से जो है बड़ी खुशगपियाँ लगाई जा रही हैं। ये वो बंदा है जिसने जितनी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई इसके दौर में, जब इमरान खान साहब 2018 की बात है, इस बंदे ने बाकायदा इजाज़त दी और खाके जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाने की और सब कुछ जो है इस बंदे ने किया। जब इसके ऊपर पूरी दुनिया से प्रेशर आया तो फिर इसने कहा था कि मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। और इस बंदे के अल्फाज है एमल मैक्रोन के कि जी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। जब जो है इस बंदे ने ये सारा कुछ करवाया तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी खुशगपियाँ लगा रहे हैं उनके साथ और बड़ा हंस के मिल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे कि ये ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर खामोश है, इसी तरह वो कल की मुलाकात के ऊपर खामोश हैं। इनको भी सिर्फ चाबी मिलती है और ये किस तरह बोल सकते हैं अपने बैरूनी आकाओं के बारे में। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आवाम के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों की सियासत के लिए, अपना माल बनाने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम तबाह और बर्बाद हो चुकी है। 2.35 के ऊपर जो है ग्रोथ रेट जा रहा है पाकिस्तान का, और जो इंटरनेशनल अदारे हैं उन्होंने सब ने पाकिस्तान की रेटिंग माइनस में कर दी है। और इन लोगों को सिर्फ इस टाइम नज़र आ रहा है तो वो ये है कि हमने अपनी सियासत बचानी है, हमने अगर इमरान खान आता है तो किस तरह आवाम को जो है वो रोकना है। अब अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं और आवाम सड़कों पर आती है तो ये जितना मर्ज़ी भी ज़ोर लगा लें ये नहीं रोक सकेंगे। और जुनैद सलीम साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की इमरान खान साहब के साथ उस दिन टेलीथॉन में बैठकर कि सैलाब बेशक पानी का हो या आवाम का हो, उसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते और आवाम ने फैसला कर लिया हुआ है। बेहतरी इसी में होगी कि इस नौबत तक पाकिस्तान को ना आने दिया जाए। और जो है अभी कुछ हलकों में ये भी बातें की जा रही हैं कि जी मार्शल लॉ की तरफ जो है मुल्क जा सकता है। तो मार्शल लॉ वाले दौर भी अब गुजर चुके हैं। आवाम को पता है अगर कोई भी ऐसी जो है कार्रवाई करने की कोशिश की गई किसी की तरफ से भी या कुछ ऐसा हुआ तो आवाम जो है वो तुर्की वाला सीन जो है वो याद दिला देगी, क्योंकि आवाम अब सब कुछ जान चुकी है। इमरान खान साहब ने जिस तरह जलसों में बात की है, बेशक वो न्यूट्रल कहकर जिनको भी वो पुकारते रहे हैं और जिस तरह वो XYZ कहते हैं, तो आवाम को सब कुछ पता है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आज से 30-40 साल पहले वाला दौर नहीं है जब सिर्फ एक PTV होता था और वो पढ़ी हुई खबरें, लिखी हुई खबरें
जो हैं वो आती थी और वही पढ़ती जाती थी। आवाम को पता ही नहीं होता था कि ऊपर चल क्या रहा है, ये हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं। तो अब आवाम को हर लम्हे की खबर मिल रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके मकासद क्या हैं और इनके मकरूह चेहरे जो हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएगा, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान ने अगर डी चौक आने की कोशिश की तो ऐसी धुनी देंगे कि वो दोबारा इस्लामाबाद आना ही भूल जाएंगे। अब इसके ऊपर दुरानी साहब ने कहा है कि राणा सनाउल्लाह जो है इमरान खान के पाँव में गिरेगा रोता हुआ आके, ये जो मर्जी भी कर लें ये नहीं रोक सकते अवाम को। और इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है बिल्कुल। अगर अवाम को रोकने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ जाएगा। 25 मई वाले दिन भी इमरान खान साहब ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इमरान खान साहब पाकिस्तान की अवाम को वापस ले गए, वरना KPK की ही अवाम जो है वो इस्लामाबाद से नहीं संभाली जानी थी, बेशक कोई भी सामने आ जाता। उस दिन जो है जिस तरह की खबरें आ रही थी और जो कुछ होने जा रहा था, इमरान खान साहब ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और आवाम को वापस ले गया। लेकिन अगर अब उनको रोका जाता है और मुल्क को इलेक्शंस की तरह जो जिस तरह की हरदर्मी दिखाई जा रही है, तो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो हमें चुप होकर बैठ जाएंगे और इतना आगे आने के बावजूद वो कहेंगे कि अच्छा भी जिस तरह तुम चलाना चाहते हो चला लो। ऐसा नहीं होगा और ना ही अब आवाम उनको पीछे हटने देगी। तो अब जो है इसी में बेहतरी है कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए और जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो जनरल इलेक्शन के बाद हो। ये बहुत अच्छा एक तरीका है और इसके ऊपर सब स्टेक होल्डर्स को जो है आमादा हो जाना चाहिए, वरना किसी के भी हक में बेहतरी नहीं होगी। शेख रशीद साहब कहते हैं कि एक तकर्री जो है वो सब के ऊपर जो है भारी हो गई है। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। ये बहुत बड़े ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के पास। वफाकी हुकूमत सोच भी नहीं सकती कि इनको किस तरह जो है वो डील करेंगे और ये इनकी गलत फहमियाँ हैं कि ये 10 से 12 किलोमीटर में बैठकर जो है पंजाब और KPK से जो आवाम का समंदर आएगा उसको रोक लेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो ये जो है इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अब जो है हम अभी तक जो है ये सुनते आ रहे हैं कि जी तौहीन अदालत होती है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होती है। जी इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो सिर्फ इलेक्शन करवाना है, तौहीन भी होती है इलेक्शन कमीशन। तो उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने जो है शो कॉज नोटिस जो भेजा था इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी को, तो वो मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कोई अकल के नाखून लो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत तुम ये शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हो। तो ये इस टाइम की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।